नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। अमेरिका की इकोनॉमी चाहे कितनी भी पुख्ता हो, चाहे वह दुनिया में सबसे ताकतवर देश के तौर पर मौजूद हो, लेकिन बात जब सियासत और राजनीति की आएगी तो भारतीय राजनीति का ककहरा उसे सीखना पड़ेगा। मोदी ने नारा दिया था, अब की बार मोदी सरकार, और ये नारा सुनिए जो अमेरिका में गूंजा। अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। जी, अमेरिकी मदारी है, लेकिन बात आज समाजवादी मदारी की हम दस्तक में करेंगे। और समाजवादी मदारी का मतलब होता क्या है, कैसे किस रूप में कोई डुगडुगी बजाता है और हर कोई देखते चला जाता है। शुरुआत इसी से। अंदर नेताजी का ठहाका, बाहर कार्यकर्ताओं का गुस्सा। समाजवादी पार्टी दफ्तर में शिवपाल, सीएम दफ्तर में अखिलेश, मुंबई में अमर सिंह, अखिलेश ईमानदार तो शिवपाल दागदार। रामगोपाल ईमानदार के साथ, अमर सिंह दागदार के साथ, आजम खान नेताजी के साथ, नेताजी मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ। तो एजेंडा विकास का, एजेंडा नए दागदार साथियों का, एजेंडा मुस्लिम वोट बैंक का, एजेंडा दबंगई का, यानी एजेंडा सबका साथ सबका समाजवाद। और इसी मंत्र को लेकर मुलायम सिंह यादव 2017 की चुनावी बिसात बिछा रहे हैं। यानी हर मोहरे की चाल है, प्यादा वजीर को भी मार सकता है और वजीर को ढाई चाल में भी बांधा जा सकता है। तो अखिलेश यादव का काम, शिवपाल यादव का सलाम। आजम खान का हाथ, मुख्तार अंसारी का साथ। सभी अलग अलग दिखते हुए एक दूसरे का विरोध करते हुए भी नेताजी के पीछे चले, समाजवादी होकर चले। और नेताजी की यह बिसात 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अमर रहे के नारे के साथ सत्ता में आ जाए। जी, मंत्र तो यही है नेताजी का। गजब की डुगडुगी है, गजब का मदारीपन है। और इस मदारीपन में एक सवाल हर किसी के जहन में आता है कि दरअसल समाजवादी पार्टी अमर रहे, ये नारा लगता क्यों है या लगाया क्यों जाएगा। तो आइए, अमर सिंह या अमर प्रेम क्यों है, जरा एक हिस्सा सुनाते हैं आपको, सुनिए, मजा आएगा। संभल में चुनाव हुआ, सौभाग्य से शिवपाल बैठे। संभल के चुनाव में एक पोस्टर निकला, भय मुक्त समाज, अटल जी की तस्वीर के बगल में डीपी यादव की तस्वीर और कमल का फूल। और शिवपाल यादव को डीपी यादव के गुंडे ने, यहां मैं बोल रहा हूं, एक मकान में बंद किया, बंद करके ताला मारा और उनकी गाड़ी के चारों चक्के निकाल दिए। और जीवन में पहली बार अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर लेकर के मुझे वहां जाना पड़ा, पहली और आखिरी बार। और जा करके सबके बीच से उनको छुड़ा करके लाना पड़ा। शिवपाल जी बैठे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ये मस्जिद है, ये बुतखाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, मतलब तो है जी को समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूं, आयतुल कुर्सी, औजू बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और आयतुल कुर्सी में या अल्लाह या खुदा, न तुझसे पहले कुछ है न तुझसे बाद कुछ है। और अगर आप गीता में पढ़ें तो गीता में कृष्ण भी कहते हैं, पार्थ मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। नहीं, ये सब तो इसलिए देखिए, धर्म जो है, धर्म हमारा व्यापार नहीं है, धर्म हमारी राजनीति नहीं है, धर्म हमारी आस्था है। शिवपाल जी से, मुलायम सिंह जी से और अमर सिंह जी से
अधिक कट्टर हिंदू कोई नहीं है। लेकिन हम कट्टर हिंदू हैं, ये हमारा धर्म है, हमारा विश्वास है। हम हिंदू धर्म से, रीति नीति से, जितने स्वामी और बाबा के पास हम और शिवपाल जी जाते हैं, शायद ही कोई भारतीय जनता पार्टी का धर्मनिष्ठ व्यक्ति जाता होगा। लेकिन अब धर्म की राजनीति नहीं करते, धर्म हमारा विश्वास है। तो मसला चाहे कभी हाथ में बंदूक लेने का हो या मसला धर्म का हो, यही है अमर प्रेम, और इसीलिए समाजवादी पार्टी अमर रहे। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर बोला जाता है लखनऊ के सड़कों पर हंगामा होता है, तो चलिए साबिर शेख हमारे संवाददाता पहुंचे इटावा का जायजा लेने। क्या देखा उन्होंने और लोगों ने क्या कहा? अखिलेश जी के साथ हैं, किसके साथ हैं? नेताजी के साथ हैं, किसका आप लोग मानते कहना? किसका कहना मानते हो आप लोग गांव वाले? तो समाजवादी पार्टी के साथ है। नहीं, समाजवादी पार्टी के तो नेता मुखिया मुलायम सिंह यादव है, उन्हीं के साथ, अभी तक वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उन्हीं के साथ है। तुम्हें क्या मालूम है जो लखनऊ में जो कुछ हो रहा है, क्या जानकारी है? हमें कैसी जानकारी ना, हमें कहा जानकारी, हमें तो जो खेत जाके मालिक हैं बस भाई। नहीं, यहाँ के मालिक यहाँ कौन रहता है? यहाँ मंत्री जी के भाई है, मंत्री जी भाई रहा। मंत्री जी के भाई। अच्छा, जो ऊपर जो हो रहा है, आप लोग किसका ज्यादा सपोर्ट करेंगे? तो अखिलेश जी का करेंगे या शिवपाल जी का करेंगे? दो जन को। दो जनों को। हाँ ठीक। बहुत भीड़ होती, तब भीड़ क्यों नहीं हो रही है? मेला सा क्यों नहीं लग रहा है? मेरे लगो तो है जो कहाँ लगो है? सीधे सन्नाटा दिखाई दे रहा है चारों तरफ। सन्नाटा का जो है सोने का साढ़े जय का रात है, जय का रात जाएगा सब सन्नाटा दिखाई दे रहा है उधर नेताजी के घर की तरफ भी, उधर भी सब सब कोई रात ही नहीं, यही राज रहेगा। हमें नहीं मालूम, हम सुनने के बाद हमें नहीं मालूम, कोई हम देखा है तो हम कहाँ जाने, हम टीवी देखते ही नहीं, हम टीवी चलते ही नहीं, कैसे हो टीवी का। तो हर का घर सन्नाटे में डूबा हुआ है जी, लेकिन लखनऊ की सड़कों पर हंगामा है, इटावा में सन्नाटा है। यह मिजाज है भारत की राजनीति में। समाजवादी मदारियों के जरिए अगर स्थितियां अब चल पड़ी हैं तो फिर इस हालात में आइए, लेकिन इस हालात से आगे निकलिए। जरा कल्पना कीजिए, इस दौर में अगर चुनाव हो जाए, इस दौर में अगर ऐसा लग जाए वाकई समाजवादी पार्टी मदारी के आश्रय चल पड़ी है, होगा क्या? जरा आइए समझ लेते हैं। इस बार माया और मुलायम के बीच फंसा है मुसलमान। मुलायम को मुसलमान साथ जोड़े रखना है तो मायावती के लिए मुसलमानों को दरवाजा खोलना है। कार सेवकों पर मुलायम की गोली चलाने के दौर से आगे सियासत को मायावती को ले जाना है, क्योंकि बार बार मुलायम की ये आवाज मुस्लिमों को साथ खड़ा कर देती है। कहा कि 16 जाने गई देश की एकता के लिए, अगर 30 जाने जाती तो लेते देश की एकता बता। तो अयोध्या कांड के बाद का सच तो यही है, मुसलमान के बूते ही समाजवादी पार्टी को सत्ता मिलती रही और मुलायम सीएम बनते रहे। मायावती ने दलित वोट बैंक बंटने नहीं दिया और ब्राह्मण वोट में सेंध लगाई तो सत्ता मिली। लेकिन पहली बार मायावती भी समझ रही है यूपी में सत्ता का खेल मुसलमानों को ही खेलना है, क्योंकि दिल्ली में बैठी मोदी सरकार से मुसलमान 36 का आंकड़ा खुले तौर पर पाल चुके हैं। तो सियासी गणित समझते हुए तलाक के सवाल पर सीधे प्रधानमंत्री के कल के बयान को आड़े लेते हुए मायावती आज चूकी नहीं। प्रधानमंत्री ने कल कहा था, मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। और मायावती ने आज कहा, शरीयत में हस्तक्षेप ना करें, ट्रिपल तलाक का मसला मुस्लिम धर्म पर छोड़ दे, संघ का एजेंडा न थोपे। तो हमला सीधा है और मायावती समझ रही है अब उसका बेड़ा पार मुसलमान करा देगा, क्योंकि जिस तरह मुलायम कुनबे में घमासान मचा है उसमें मुसलमान इस बार बटेगा नहीं। तो क्या मुसलमानों के लिए मुलायम पार्टी को बटने देना नहीं चाहते? और मायावती 100 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर पहली बार मुस्लिम वोट बैंक की तरफ ही देख रही है, क्योंकि अतीत को टटोले तो पिछले 3 चुनाव में मुलायम को मुसलमानों के 40 से 50% से ज्यादा वोट मिले। 2002 में 51%, 2007 में 45%, 2012 में 39%। और वहीं मायावती को 2002 में 15%, 2007 में 17%, 2012 में 20%। और इन सब के बीच यूपी का सच तो यही, यहाँ सत्ता 28 से 30% वोट मिलने से ही मिल जाती है। 2007 में मायावती को 30% वोट में 260 सीटें मिल गईं।
और 2012 में मुलायम को 29% वोट में 224 सीट मिल गई तो सत्ता मिल गई। तो क्या ओबीसी ब्राह्मण वोट बैंक के लिए दौड़ते बीजेपी के मौर्य और कांग्रेस की शीला दीक्षित सत्ता की रेस से बाहर हो चुकी हैं? या फिर यूपी चुनाव अगर मैथमेटिक्स के सहारे नहीं चला और किसी मुद्दे पर आटिका तो फिर हालात बदल सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस वही देखना चाहती है। हो जो भी, वोट बैंक में बटी यूपी की सियासत में मुलायम समाजवादियों को बटने नहीं देना चाहते तो बीजेपी को स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर आर.के. चौधरी और ब्रजेश पाठक से लेकर रीता बहुगुणा सब मंजूर है। गजब का दौर है, राजनीतिक तौर पर दुश्मनी है और उस राजनीतिक दल से कोई पार्टी में आ जाए तो मोहब्बत है। कहते हैं राजनीति शायद इसीलिए दिल की धड़कनों को तेज नहीं करती है। दिल की धड़कनें तो तेज होती है जब आप इश्क में हो। जिक्र इश्क का इसलिए क्योंकि आज साहिर की पुण्यतिथि है। और अब आज तक से जुड़ी एक दुखद खबर, हमारे एक युवा साथी और रिपोर्टर रजत सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई है। रजत बीते 36 घंटों से एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे, जिनकी मौत से झूल रहे थे। रजत दिल्ली के तेज तर्रार रिपोर्टर, उन्हें रिपोर्टिंग के लिए कई पुरस्कार भी मिले। पिछले बरस ही मुंबई प्रेस क्लब का प्रतिष्ठित रेडिंग अवार्ड भी उन्हें दिया गया, उससे सम्मानित भी किया गया। रजत की अपनी पहचान अपने तरीके की थी, वो अपने तरीके से खबर करते थे और शायद पत्रकारीय जगत में यह एक हादसा भी है और सदमा भी है। उनकी आखिरी रिपोर्टिंग जो उन्होंने की अपनी मौत से 24 घंटे पहले। कॉशन के चलते जू तो बंद है ही, उसके साथ साथ डियर पार्क को भी बंद करने की बात कही है। लेकिन फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर अंदर अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे। लेकिन ये एक बड़ा खतरा दिल्ली के लिए ज़रूर है और टीमें बनाई गई हैं, 10 टीमें तुरंत गठित की गई हैं। लेकिन फिलहाल लोगों का एक्सेस जारी है, ऐसे में खतरा बढ़ने के आसार ज़रूर नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। बेहद दुखद है। रजत जो कि अकेले, शादी होने वाली थी जनवरी के महीने में, लेकिन इस दौर में तेज तरार पत्रकारों की भी कमी और ऐसे में सड़क हादसे में मौत। हमारी श्रद्धांजलि उनके साथ। फिलहाल इतना ही दस्तक में।